अपने भाग्य के निर्माता बने। कोई व्यक्ति जन्म से डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी या बिजनेसमैन नहीं होता। हम सब सिर्फ एक मस्तिष्क के साथ जन्म लेते हैं और फिर अपने निर्णयों से अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। महान विचारक विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने कहा था, भाग्य संयोग का विषय नहीं बल्कि चुनाव का विषय है। हर इंसान के पास असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे खोजें और अपने सपनों को पूरा करें। एक छोटा सा बीज भी उचित परिस्थितियों में विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी तरह यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में विकसित करें तो हम अपने विजन के अनुसार महान व्यक्ति बन सकते हैं। यह सब हमारी सोच और हमारे चुने हुए विश्वासों पर निर्भर करता है। इस अध्याय में विजेता की 7 महान सत्यताएं प्रस्तुत की गई हैं, जो विजेता मानसिकता के मूल स्तंभ हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर 2 को माइंड मैप के द्वारा समझते हैं, जिसका नाम है द 7 नोबल ट्रूथ्स ऑफ अ विनर, विजेता के 7 महान सत्य। सत्य नंबर 1, जीतना एक चुनाव है। जीत संयोग नहीं बल्कि एक निर्णय है। लिंडन बी जॉनसन ने कहा था, बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं, लेकिन आने वाला कल जीतने या हारने के लिए हमारा अपना है। यानी हम स्वयं यह तय करते हैं कि हम विजेता बनेंगे या नहीं। जीतने वाले लोग केवल किस्मत पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करते हैं। वे अपने लिए सही परिस्थितियां बनाते हैं और अपने सपनों की दिशा में मेहनत करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह नहीं मानता कि जीतना एक चुनाव है, तो वह यह स्वीकार कर रहा है कि उसके जीवन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। अगर जीत केवल भाग्य पर निर्भर होती तो प्रयास करने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग जीत को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं और लगातार प्रयास करते हैं, वे ही विजेता बनते हैं। भाग्य बनाम तैयारी। कुछ लोग मानते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में सफलता और असफलता हमारी अपनी बनाई हुई होती है। माइकल फेल्प्स, जिनकी अनोखी शरीर रचना ने उन्हें तैराकी में लाभ दिया, फिर भी उनकी मेहनत और अनुशासन ने उन्हें 23 स्वर्ण पदक दिलाए। बेथानी हैमिल्टन, जिन्होंने शार्क अटैक में अपना एक हाथ खो दिया, फिर भी वापस सर्फिंग में आईं और राष्ट्रीय चैंपियन बनी। बॉब वीलैंड, जिन्होंने बिना पैरों के अपने हाथों के बल अमेरिका को पार किया और पावर लिफ्टिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि केवल शारीरिक विशेषताएं या परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, हमारे निर्णय ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। असफलता का डर क्यों? कई लोग जीत का चुनाव नहीं करते क्योंकि वे असफलता के डर से ग्रसित रहते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर वे असफल हुए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या वे स्वयं को कमजोर महसूस करेंगे। लेकिन असफलता से डरना ही असली असफलता है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और आम आदमी के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच में होता है। विजेता अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ते हैं। जीवन एक रेडियो की तरह है, जहां सभी प्रकार के चैनल एक साथ प्रसारित हो रहे होते हैं। हमें बस यह तय करना होता है कि हम किस चैनल को सुनना चाहते हैं, सफलता का या असफलता का। नियंत्रण का रहस्य। अपने जीवन पर नियंत्रण करें। हम पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। यही सच्चा आत्मनियंत्रण होता है। जीवन हमसे नियंत्रण की मांग नहीं करता, बल्कि यह हमें केवल प्रतिक्रिया देने का अवसर प्रदान करता है। अभ्यास। मैं नियंत्रित करता हूं। अपने जीवन के उन पहलुओं की सूची बनाइए जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपके पास कितने अवसर हैं और किन चीजों पर आपका नियंत्रण है। असफल लोग अक्सर उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होती, इसलिए वे हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन विजेता केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वे नियंत्रित कर सकते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा उसी पर लगाते हैं। यही जीत की मानसिकता होती है। निष्कर्ष। जीतने का सही तरीका। आप अपनी क्षमताओं से कहीं अधिक कर सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप मानें कि जीतना एक चुनाव है। यदि आप यह मानते हैं
कि आपका भविष्य केवल भाग्य पर निर्भर करता है, तो आप अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। अगली बार जब आप किस्मत के भरोसे कुछ करने की सोचें, तो स्वयं से पूछें, क्या केवल उम्मीद करना कोई रणनीति हो सकती है? अगर नहीं, तो अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में हैं और सही चुनाव करें। यही विजेता बनने की पहली महान सत्यता है। सत्य नंबर 2, आप ही इसके पूर्ण स्वामी हैं। आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। अब्राहम लिंकन के शब्दों में, आप कल की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते यदि आप आज उसे टाल रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारी अपनी पसंद और निर्णयों का परिणाम होता है। आप अपनी जिंदगी को किस रूप में देखते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह आपके अनुभवों को आकार देता है। जीवन केवल खुद को खोजने का नहीं, बल्कि खुद को बनाने का खेल है। विजेता मानसिकता का पहला नियम यही है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं। स्वामित्व और जिम्मेदारी के बीच का फर्क। कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि यदि सब कुछ हमारी ही जिम्मेदारी है, तो दुर्घटनाएं और बीमारियां भी क्या हमारी बनाई हुई हैं? लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वामित्व का अर्थ दोष लेना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करना है। विजेता मानसिकता यह नहीं कहती कि आप पर कोई अन्याय नहीं होगा या मुश्किलें नहीं आएंगी। यह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। असली शक्ति, प्रतिक्रिया देने की क्षमता। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने असंभव परिस्थितियों से निकलकर सफलता हासिल की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण डब्ल्यू मिचेल है, जिन्होंने एक भयानक मोटरसाइकिल दुर्घटना में अपने हाथों और चेहरे की त्वचा खो दी। कुछ वर्षों बाद एक हवाई दुर्घटना में उन्होंने अपनी टांगें भी खो दीं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, यह मेरी जिंदगी है और मुझे ही इसे जीना है। यह दोष देने या पछताने का समय नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का समय है। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जीवन में क्या हुआ यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। दोषारोपण आपको शक्तिहीन बना देता है। अधिकतर लोग जब किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो वे दोष देने लगते हैं। यह मेरी गलती नहीं है, मुझे सही अवसर नहीं मिले, दुनिया मेरे खिलाफ है। लेकिन यह मानसिकता आपको केवल कमजोर बनाती है। जब तक आप दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब तक आप किसी और से अपने जीवन को बेहतर बनाने की उम्मीद करते रहेंगे। विजेताओं की मानसिकता यह होती है कि वे किसी भी स्थिति में खुद को जिम्मेदार मानते हैं और आगे बढ़ने के तरीके खोजते हैं। वे अपने हर अनुभव से सीखते हैं और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाते हैं। बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ना सीखें। डब्ल्यू मिचेल कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को रियरव्यू मिरर, पीछे देखने वाले शीशे से देखते हैं, लेकिन कार का आगे का शीशा इतना बड़ा इसलिए होता है ताकि हम आगे देख सकें। इसका मतलब यह है कि हम अपने अतीत में अटके रहने के बजाय अपनी ऊर्जा को वर्तमान में लगाकर बेहतर भविष्य बना सकते हैं। पुनः निर्माण करने की शक्ति आपके पास है। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, वही उनमें बदलाव भी ला सकता है। जब तक आप अपने अतीत को दोष देते रहेंगे, तब तक आप भविष्य को नहीं सुधार पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने निर्णयों को नियंत्रित करने की शक्ति को पहचानते हैं। यह आपके हाथ में है कि आप अपने जीवन की दिशा कैसे तय करना चाहते हैं। अब इंतजार करना बंद करें। यदि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं, तो आपको अपनी सफलता के लिए भी किसी और के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लें। यह न सोचें कि कोई और आकर आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। स्वामित्व लीजिए, कार्यवाही कीजिए और अपने भविष्य का निर्माण खुद कीजिए। निष्कर्ष, आप अपने जीवन के पूर्ण स्वामी हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपका जीवन आपके अपने निर्णयों का परिणाम है, तो आप आत्मनिर्भर बनते हैं। अपने भाग्य के निर्माता बने, दूसरों को दोष देना छोड़ें और अपने सपनों की दिशा में आज ही पहला कदम उठाएं।